नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर तथा हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से आ जाएंगे। आज हमारी क्लास नंबर 34 है। इसकी पहले हमने 33 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रही हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी, आप सबके सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। मैं रातों को भी जागा हूँ, शहर के हर कोने में भागा हूँ, बुनते हैं सपने जिससे हाँ मैं वही धागा हूँ। कहने का मतलब है कि वह रातें सभी अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में गुजर जाती हैं। मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है। अब आप इसको गाइस अपने अंदर किस प्रकार रखते हैं, आप अपने अंदर किस प्रकार जोश भरते हैं, आपके अंदर किस प्रकार हौसले आते हैं, ये गाइस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार वर्दी लेना है, आपको किस तरीके से तैयारी करना है। ठीक है, हालांकि गाइस मैंने इसकी हिंट्स आपको दे दी है। अब आगे जो कुछ भी आपकी इच्छा, मैं पूरी जी जान लगा रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप सबके सपने जरूर पूरे हो जाएं, आप सबके माता पिता के सपने जरूर पूरे हो जाएं। अब आइए गाइस हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। याद रखना, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय SANDT कहने का मतलब है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ जो है ये सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में स्थापित हुआ। कब? याद रखना 1916, 2 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। तो कहाँ पर स्थापित हुआ? मुंबई में। नाम क्या था? SNDT महिला विश्वविद्यालय या फिर श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ। कब स्थापित हुआ? 2 जुलाई 1916। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अब देखो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। याद रखना, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं बछेंद्री पाल बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। और विश्व में इनका 5वां स्थान है। कहने का मतलब है कि विश्व में 5वें स्थान पर हैं जो गाइस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और भारत में प्रथम स्थान पर हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। देखो वही क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी आपको बताया कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो आप सबने बताया कि मुंबई में। कब स्थापित हुआ था? 2 जुलाई 1916 को। मैंने उस समय आपको यह भी बता दिया था कि इसके जो नेम थी वह क्या है? SNDT महिला विश्वविद्यालय। श्रीमती नाथीबाई, याद रखना, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय यानी SNDT महिला विश्वविद्यालय जो है ये भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम या फिर बछेंद्री पाल। अब देखो यहाँ पर आपसे कहा क्या गया कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। याद रखना गाइस, इनको ये स्वर्ण पदक कब मिला था? 1970 में। कहाँ पर मिला था? एशियाई खेल बैंकॉक में। और इनको किस पर मिला था? 400 मीटर दौड़ पर। किनको? सबसे मेन तो किनको है ना, बिल्कुल कमलजीत संधू। कमलजीत संधू को एशियाई खेल बैंकॉक में 400 मीटर दौड़ पर इनको 1970 में स्वर्ण पदक मिला था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर कमलजीत संधू बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति इनमें कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है या कौन सी है, हरमंदिर साहब, हम्पी, नालंदा या फिर स्टेचू ऑफ यूनिटी। हालांकि ये भारत की ही नहीं गाइज, ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हो चुकी है। याद रखना जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है ये जो है गाइस ये भारत की ना कि बल्कि विश्व की, यानी कि ये जो भारत और विश्व दोनों की सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे ऊंची प्रतिमा है। याद रखना ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है मेरे प्यारे भाई, याद रखना गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उन सब प्यारे भाई बहन से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है उन सबका फर्ज बनता है कि एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से कम लाइक तो कर ही दिया करें। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप सबका फर्ज बनता है कि क्लास को कम से कम लाइक और अपने मित्रों तक इस क्लास को साझा जरूर कर लिया करें। तो देखो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है मेरे प्यारे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है। बताएंगे कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है। यहाँ पर देखो गाइस ये मीनार लिखा है, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पर ये मीनार लिखा है और बस अब बताएंगे कि इसमें सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है, याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो भी बता रहे हैं कि कुतुब मीनार बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, जो भी प्यारे भाई बहन ये समझ रहे हैं कि क्वेश्चन सिंपल है वो ये ना समझे। हाँ भले ही मुझे ये सिंपल लग रहा है, आप जानते हैं तो आपको सिंपल लग रहा है, जो नहीं जानता उसे कठिन लगेगा। हालांकि आज मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, देखते हैं कि आज कितने बच्चे गलत करते हैं। आप सबसे मैं बता दूं कि आप क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने आज कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताएंगे सही आंसर क्या होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो देखो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध जो है ना, हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ये कहाँ पर है ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना, बिल्कुल ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये किस नदी पर बना है, महानदी पर बना है। कहाँ पर बना है, महानदी पर। किस राज्य में, उड़ीसा। कौन सा है, तो सबसे लंबा है हीराकुंड बांध। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं हीराकुंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मद्रास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे, सही आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर कहा क्या गया आपसे कि भारत का सबसे बड़ा शहर बात की गई है, याद रखिएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मुंबई बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं, बताएंगे भारत में कुल कितने राज्य हैं। देखो मैं आप सबको बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। पहले 29 हुआ करते थे लेकिन अब 28 हो चुके हैं, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो चुकी है, आप सबको पता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। अब यहाँ पर आप देख लो कहा क्या गया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य बताइए, क्षेत्रफल, और या फिर अगर आपसे कहा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से बताइए, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आप बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद बताइए जनसंख्या की दृष्टि से। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा। देखो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो राजस्थान है।
राजस्थान जो है गाइस ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाएगा तो याद रखना उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह ए और सी दोनों में से किसी को भी कहा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि किसके आधार पर। अगला कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। इसका आंसर बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा यहां पर देखो, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं भरत चक्रवर्ती, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। गांडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। अब देखो भारत की सबसे लंबी यहाँ पर बात की गई है। इसके पहले क्वेश्चन क्या आया था कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आपने बताया था कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी, सुष्मिता, प्रतिभा या फिर ममता बनर्जी। बताएंगे सही आंसर क्या होगा। लगभग सभी जानते होंगे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखने ये कहाँ की बनी थी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात की जाएगी महिला में तो याद रखना सुचेता कृपलानी, और ये भी कहाँ की बनी थी, तो ये भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। यहाँ पर प्रतिभा पाटिल जो दी गई है गाइस, ये प्रथम राष्ट्रपति जो महिला में है प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है ये बिल्कुल सही होगा। महिला राष्ट्रपति में पूछा जाएगा तो राज्यपाल में ऑप्शन है सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, सरोजनी, किरण, बिमला या फिर मदर टेरेसा। देखो सिंपल क्वेश्चन मैंने आज जरूर लिए हैं, इसीलिए मैं गाइस आपसे कह रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपके स्कोर आज कितने हैं। ठीक है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे ये भी आप बता दो। देखो महिला में बात की जाएगी तो इंदिरा गांधी महिला में थी। अगर पुरुष में बात की जाएगी तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि एम फातिमा बीबी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, एम फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर वही लोग कहेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। ये बात क्या लिखी गई, अब यहाँ पर आप देखो। मतलब क्या है कि जब तक आप सफल नहीं होते हो ना, तब तक मजाक उड़ाने वालों की संख्या अधिक होती है और आपको ना चाहने वालों की भी संख्या अधिक होती है। और जब आप एक दिन सफल हो जाओगे ना, जब आप एक दिन वर्दी पहनकर अपने गाँव अपने घर वापस आओगे ना, तो आपके वही लोग जो आपका मजाक उड़ाते थे, जो आपको ना चाहते थे, वही कहेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये वर्दी पहनने वाले हैं। तो ये बात आप याद रखना गाइस कि जो आज आपका मजाक उड़ा रहा है ना, वो आगे चल करके गाइस उसकी
कि जो सर है वो आपके आगे झुक जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए आपको दिन रात एक करना होगा। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, आपको पढ़ना होगा ताकि आप सबका सपना जरूर पूरा हो। मैं आपके लिए पूरी दिन रात एक करके बिल्कुल आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप सबका गाइस मैं सपना पूरा कर सकूं, और मुझे उम्मीद ही नहीं बिल्कुल विश्वास है कि आप सबको मैं वर्दी दिलाकर ही रहूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप भी हमारा कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जो ध्वनि है ये गमन नहीं कर सकती। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया कि जो ध्वनि है ये किसमें गमन नहीं कर सकती। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया, आरआरबी एनटीपीसी में आया, आरआरबी ग्रुप डी में आया, तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। देखो, ध्वनि जो है ये गमन नहीं कर सकती। अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा जो ध्वनि का संचरण होता है ये किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा होता है ठोस में, और गमन किसमें नहीं कर सकती, निर्वात में। कहने का मतलब है कि निर्वात में ध्वनि जो है संचरण नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, यहाँ पर कौन लिखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन असत्य है। ध्वनि तरंगे फिर डैश 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 तरंगे हैं। अब कहने का मतलब ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, दाब, अनुदैर्ध्य है, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक। तो देखो यहाँ पर जो ध्वनि है गाइस ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम, समय, अवधि और आवृत्ति, या फिर गति, या फिर घनत्व। बिल्कुल, जो डेंसिटी होता है ना ये ध्वनि तरंग की कोई भी गाइस से प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि घनत्व, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की हैं, विद्युत चुम्बकीय, अनुप्रस्थ, या फिर ट्रांसवर्सन, या फिर सुपर, या फिर यांत्रिक। ध्वनि तरंग जो है ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का आयाम जो है ये किस पर निर्भर करता है, फटाफट आंसर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। तो देखो यहां पर आप देख लो, ध्वनि तरंग का आयाम जो है ये किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल, वस्तु को कंपन कराने के लिए जो प्रयुक्त बल लगता है उसी पर निर्भर करेगा तरंग का आयाम, ध्वनि तरंग का आयाम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में मतलब किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आवर्तकाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कि वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं। बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं सबसे ऊपरी भाग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। आरआरबी भोपाल परीक्षा 2003 में पूछा गया था, याद रखना मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा कैलोरी में। अगर यहाँ पर आपको खाद्य ना दिया होता तो आप जूल कह सकते थे, लेकिन अगर आपको खाद्य दे दिया जाएगा तो कैलोरी आपका बिल्कुल सही होगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है।
वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? याद रखना, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाएगा डायनामाइट बनाने में। अगला है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा, सत्येंद्रनाथ बोस, जोन्स जैकब बार्जेलियम या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन? याद रखना, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा की गई थी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए हेनरी बेक्यूरेल बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कीवरी जो है किसकी इकाई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे सभी प्यारे भाई, फटाफट आंसर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? कीवरी जो है किसकी इकाई है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं क्यूरी जो है ये रेडियो सक्रियता की इकाई है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रसिद्ध विग बैंग थ्योरी जो है किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध विग बैंग थ्योरी जो है किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर कि डॉपलर प्रभाव से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कोबाल्ट 60, यहाँ पर क्या लिखा गया? कोबाल्ट 60 में कौन सी किरणें निकलती है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60 में कौन सी किरणें निकलती है? याद रखना, गामा रे या फिर गामा किरण निकलती है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गामा रे या फिर गामा किरण। अगला है कि यक्स रे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कहने का मतलब यहाँ पर है कि यक्स रे की खोज किसके द्वारा की गई थी? एक्स किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? विलियम रॉन्टजन, नील्स बोहर या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड या फिर मैक्स बोन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, यक्स रे का जो गाइस आविष्कार किया था किसके द्वारा किया गया था? खोज जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं विल्हेम रॉन्टजन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर्य ऊर्जा डैश 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 का उपयोग करती है। कहने का मतलब है कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि फोटो वोल्टिक सेल्स का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल्स का। ऑप्शन नंबर ए जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? देखो, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, ठीक है, बुक से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पिस्तौल या फिर रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन क्या है कि पिस्तौल या फिर रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उन सब प्यारे भाई बहन से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। तो पिस्तौल या फिर रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के कुछ गणना की थी?
क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों के पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। जो भी प्यारे भाई बहन बताने सत्येंद्र नाथ बोस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर बताएंगे फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। देखो यहाँ पर कहा क्या गया फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। अब हमारे कुछ ऐसे भी प्यारे भाई बहन होंगे जो बताएंगे कि लेविस ई वाटरमैन, तो ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में तो आपका यही आंसर सही होगा। लेकिन ध्यान रखना जो लेविस ई वाटरमैन थे ये फाउंटेन पेन के आविष्कारक नहीं थे। ये फाउंटेन पेन के जो गाइस फाउंटेन पेन कंपनी के जो कंपनी चल रही थी उसके क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, उसके क्या थे, संस्थापक थे। तो ये आविष्कारक तो हो नहीं गए। इसके आविष्कारक कौन थे ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है ना। बिल्कुल, जो फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे वो कौन थे, पेट्राचे पोएनारो तथा रॉबर्ट विलियम थॉमसन। पेट्राचे पोएनारो तथा रॉबर्ट विलियम थॉमसन ये दो थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया। और लेविस ई वाटरमैन जो थे इनके द्वारा गाइस इसकी कंपनी की स्थापना की गई, इनके संस्थापक थे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई हमने जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी इस मेहनत को जरूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी मेहनत कैसी लगी। इसके अलावा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप अपनी स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने जीके में आपके सही हैं और कितने फिजिक्स क्वेश्चन में आपके सही हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं मैं उन सब प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट करता हूं कृपया क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि डेली क्लासेस आपकी चल रही हैं। हिंदी की क्लास जो है गाइस ये रोज शाम 7 बजे होती है आपकी, और जो जीके प्लस साइंस की क्लास है ये रोज शाम 7:30 बजे होती है। रीजनिंग की क्लास रोज सुबह 10 बजे होती है। मैथ की क्लास रोज दोपहर 12:30 बजे होती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर संभव कोशिश रहती है कि आपके हर सवाल के जवाब के आंसर दिए जाए। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप सब प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो भी प्यारे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।